हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथ्स लेसन नंबर 1 रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम इसके चैप्टर को पहले अच्छे से समझ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल। We are familiar with natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. That means 6th standard 7th standard में आपने ये numbers के बारे में जाना कि natural numbers क्या होते हैं, whole numbers क्या होते हैं, integers क्या होते हैं और rational numbers क्या होते हैं। उसका यहाँ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये numbers क्या होते हैं। उसके बाद हम बेसिकली इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स इन कंटिन्यूशंस, बट वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स जो होते हैं उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं बट जीरो भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और जितने नंबर से आगे वो। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। तो देखो होल नंबर्स में क्या था, 0 था और सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, बट इंटीजर्स में क्या है, 0 है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो है इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। दैट मीन्स इंटीजर्स इंक्लूडेड 0, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है तो आप कहेंगे 1.5। दैट मीन्स जो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये 2 नंबर्स के बीच के जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, -25/3, 10/-7, -4, 0, 3, 8। अभी आप कहेंगे कि -4, 0, 3, 8 ये तो इंटीजर्स है, बट नहीं, हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं -4/1, 0/1, 3/1, 8/1। दैट मीन्स हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स को हम m/n के फॉर्म में लिखते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स ये रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। हियर m and n आर इंटीजर्स बट n इज नॉट 0। दैट मीन्स m और n के फॉर्म में होता है और एक्चुअली ये क्या है, इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, बट यस ये n जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स बट n इज नॉट 0। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे रहेगा वो कभी भी 0 नहीं रहता है। We have also seen that there are infinite rational numbers between any two rational numbers। अगर 2 रैशनल नंबर हमको दिए हुए हैं तो उनके बीच में ये पूछा जाए कि कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो कितने इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है, तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि देयर आर infinite rational numbers between any two rational numbers। अभी ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में भी है कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन आपने देखा है, स्पेशली 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो इवन ये सेम क्वेश्चन आपने 6th स्टैंडर्ड में भी देखा है, वहां पे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में था जिसमें आपको उसको नंबर लाइन में शो करना था। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सी हाउ टू शो 7/3 to -2/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमको नंबर लाइन में शो करना है। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो ये क्या किया, हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। जब भी आप नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप देखो, जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे आपको दोनों कॉर्नर में एरो लगाने होते हैं। अगर आप ऐसे पॉइंट लगा देंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, वो लाइन नहीं होगा, तो उससे भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं कई बार। और वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4,
जीरो के राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे -1, -2 एंड -3। तो कभी भी नंबर लाइन में उसको शो करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना होता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 3 है, तो दैट मीन्स आपको यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पार्ट सही से नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, आपको उसमें 0 मार्क्स ही मिलेंगे। देखिए जैसे आप बस फोकस करो 0 और 1 में, ठीक है। जैसे ये है हमारा 0 और ये है 1। अब आप ध्यान से देखो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। दैट मीन्स डिनोमिनेटर के प्लेस पे 3 है, दैट मीन्स आपको यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट और ये हो गया 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 7/3 कैसे हम मार्क करेंगे। तो पहले तो आपको ये 1, 2, 3, 4 जितने भी आप यहाँ पे पॉइंट्स यूनिट्स आप लिखेंगे तो उनको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स लगाए हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स का मतलब हो गया कि आपने 1, 2 और 3 सेगमेंट पे उसको डिवाइड किया है। ना देखते हैं 7/3 यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे। तो 0 है, तो 0 का जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है उसको आपको 1 काउंट करना होता है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला जो 7 वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 7/3। ये फर्स्ट वाला रैशनल नंबर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 2 है, तो 2 तो सिंपली ये 2 है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे -2/3। तो -2/3 कहाँ पे होगा, देखो -2। अभी हम 0 से माइनस है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट हो जाएगा -2/3। अभी आप -2/3 को देखोगे तो -2 और अगर आप इधर +2 देखेंगे तो इनका डिस्टेंस सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1, 2, तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये है +2, दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यूजुअली जब माइनस वाले रैशनल नंबर्स होते हैं तो साथ में आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी शो करने होते हैं टू जस्ट शो द डिस्टेंस कि वो सिमिलर डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में नंबर को शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू शो -2/3 ऑन अ नंबर लाइन फर्स्ट वी शो 2/3 ऑन इट। तो पहले हम क्या करेंगे, यूजुअली हम पॉजिटिव नंबर को शो करेंगे। द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 0 एट द सेम डिस्टेंस विल शो द नंबर -2/3। तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में -2/3 को हमने शो किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में द सेम डिस्टेंस में वहां पे क्या होगा, -2/3 होगा। जैसे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि पहले हम जो राइट हैंड साइड में है उसका पॉजिटिव रैशनल नंबर वो हम शो करेंगे और उतने ही सिमिलर डिस्टेंस में वहां पे वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमको नंबर लाइन में शो करना है। ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो ईच एग्जाम्पल के लिए हमको सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। दैट मीन्स ये वाले एग्जाम्पल के लिए हमको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए डिफरेंट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन्स हमको ड्रॉ करनी होगी। तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसके दोनों कॉर्नर्स पे हमने एरो लगा दिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे हमने क्या लिया, 0 ले लिया। तो आप देख सकते हैं 0.2 है, दैट मीन्स हमको क्या करना है, ईच यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम 1 सेंटीमीटर का नहीं ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं। तो हम स्केल की हेल्प से मार्क कर रहे हैं।
तो ये ज़्यादा इक्वली मार्क हम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हैंड से करते हैं तो वो क्या होता है कि कई बार हमको बिल्कुल क्लीन नहीं आता है आंसर। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा -2। तो ये हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स ये ईच यूनिट जो है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट यूनिट है 0 to 1 जो है, इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अगर हम बीच में यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे तो आप देख सकते हैं ये 1 और 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो सिमिलरली हमको जितने भी यूनिट्स हैं सब में हमको एक बीच में एक पॉइंट लगा देना है, जिससे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अब हम फर्स्ट नंबर को लेते हैं 3/2। तो 3/2 को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये जो हमारा नंबर होगा 0 के बाद, 0 को हमको 1 काउंट नहीं करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा वो हमको 1 काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हम इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम लिख सकते हैं 3/2। नेक्स्ट नंबर है 5/2। तो अगेन आप 5 को यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अगेन 0 में आके इसको 1 काउंट करके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5। तो अगेन स्केल के हेल्प से आपको इसको मार्क करना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो 5/2 है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 5/2। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है -3/2। तो -3 के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा। तो ये पॉइंट 0 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3/2। तो ये भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पे कुछ नोट्स भी हम लिख लेते हैं, जिससे हमने क्या किया है वो हमको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे हमको जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसका डिनोमिनेटर कितना है 2। फ्रैक्शन इज 2। तो वही हमने लिखा है, हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 2, देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स ईच यूनिट को हमने 2 इक्वल पार्ट में दिया हो गया 1 और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको डिनोमिनेटर को देखना होगा कि वो कितना है। तो उतने ही पार्ट्स में हमको डिवाइड करना होता है जितना डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स हमको यूनिट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जितने पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना होगा। जैसे हमने जब 2 था प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने थोड़ा कम गैप लिया था। अभी हमको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा 0 और 1 के बीच में आपको ज़्यादा गैप लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज हमने ये मिड वाला पॉइंट लिया, इसको हमने यहाँ पे सपोज 0 लिया। तो पहले हमने 2 यूनिट को 1 में डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और इधर भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। दैट मीन्स ये -1 और ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2।
और इसको हम लेते हैं -1 और ये वाला जो पॉइंट है आप चाहें तो इसको रब करके एरो को और बढ़ा सकते हैं और ये हो जाएगा -2। अब ये यूनिट जो है 0 और 1 इसको हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो यहाँ पे हम इसमें डिवाइड करने के लिए हमको मिडिल में 4 पॉइंट्स लगाने होंगे। तो ये हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। देखो हमने जब यहाँ पे 4 पॉइंट्स लगा दिए 1 2 3 4 तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसा नहीं करना है कि आपको 5 पॉइंट्स लगाना है वरना वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब भी जो डिनोमिनेटर में होता है उससे एक लेस आपको यहाँ पे पॉइंट्स लगाने होते हैं। तो 1 2 3 4 हमने किया तो आप देख सकते हैं हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है 1 2 3 4। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमने अभी जो पॉइंट्स हैं उनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। तो फर्स्ट रैशनल नंबर है 7/5। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हम 1 काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 7/5। तो ये हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 7/5। नेक्स्ट नंबर है -2/5। तो ये 0 है। तो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में लिखना है बट पॉजिटिव वाले में सेम इक्वल साइज में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है -2/5 है तो आपको प्लस वाले साइड में पहले लिखना है और इक्वल डिस्टेंस लेना है। तो हम बुक के अकॉर्डिंग हम दोनों साइड में करने वाले हैं। तो यहाँ पे -2/5 है तो पहले हम +2/5 वाले साइड में जाते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2/5। तो ये हम मार्क कर लेते हैं इसको। ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में बट स्टिल आप इसको मार्क कर लेना। अभी जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे क्या होगा -2/5 होगा और आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे -2 के लिए। तो ये हो जाएगा 1 2। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा -2/5। तो ये भी हम मार्क कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -2/5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -4/5। तो इधर 4/5 को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये 0 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4/5। तो ये जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस में यहाँ पे -4/5 होगा। तो माइनस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे पॉइंट है ये वाला। ये हो जाएगा -4/5। तो ऑलमोस्ट सारे नंबर्स को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया है। एक्सप्लेनेशन पार्ट भी हम लिख लेते हैं। हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5 है ना। तो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर क्या है 5 है। देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसके लिए हमने क्या किया है ईच यूनिट को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस पे 8 है। दैट मीन्स 8 मीन्स ईच यूनिट को हमको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके लिए यूनिट के बीच में जो गैप लेंगे वो हम थोड़ा ज्यादा लेने वाले हैं क्योंकि हमको बीच में टोटल 7 पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसके कॉर्नर्स पे हमने एरो ऐड कर दिया। आपको
कई बार जो पॉइंट्स लगाने होते हैं वो आप नंबर को थोड़ा ऑब्जर्व किया करो कि वो कैसे है। जैसे 11 है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में आपको ज़्यादा नंबर्स चाहिए। -5 है, दैट मीन्स वो अंदर ही आ जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इक्वली डिवाइड करने के लिए यूजुअली हम स्केल ही यूज़ करते हैं। तो हम कहीं मिड पॉइंट पे, जैसे सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया 0, तो पहले हमने 3 सेंटीमीटर का गैप लिया था। अभी हमको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम 4 का गैप लेते हैं। दैट इज 1 2 3, ये हमने 4 पॉइंट का गैप लिया। इधर भी हम 1 2 3 ये 4 पॉइंट का अराउंड गैप लेते हैं। इधर भी सेम रहेगा 1 2 3 4। यहाँ पे हम -1 तक जाते हैं। -2 में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि -5 जो है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ये -1, इधर हो जाएगा 1, और ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2 के प्लेस पे 8 है। दैट मीन्स ईच यूनिट को हमको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम मिड में 7 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये वाला जो है इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए, वो मेन पॉइंट्स है। और ये हो गया -1। इन द सेम वे 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसको भी 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, आप चेक कर सकते हैं 0 to 1 ईच यूनिट को आपने इक्वल पार्ट में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मार्किंग करना। देखो पहले जो है वो -5/8 है, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये मेथड दिया है कि माइनस है तो आपको पहले प्लस वाले साइड में लेना है और उधर से लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल डिस्टेंस लेना है। तो ये -5/8 है, बट स्टिल हम पहले 5/8 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 5/8। तो ये हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया इसको 5/8। नाउ अब हम -5/8 को भी मार्क कर लेते हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -5/8। नेक्स्ट जो है वो है 11/8। अब हम स्टार्ट करते हैं 11, तो यहाँ हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 11/8 का। तो वो भी हम लिख लेते हैं। ये हमने इसको मार्क कर लिया 11/8। तो इसके साथ में हमने सारे रैशनल नंबर्स को मार्क कर दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको नोट करना है। हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 8। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है, देयरफॉर यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। इसके लिए हमने ईच यूनिट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। 13/10 और -17/10। तो यहाँ पे आपको देखना है कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे 10 है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको ईच यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी होगी क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 17, मतलब डिनोमिनेटर जो है उससे ज़्यादा ये नंबर्स है, दैट मीन्स सेकेंड हमको जाना होगा। इसके लिए हमको थोड़ी सी बड़ी, आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब अभी हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्क करने के लिए जो मिड पॉइंट है वो हमने ले लिया 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने इसको 0 ले लिया। उसके बाद 1 2 3 4 का गैप आप ले सकते हैं, ये आ जाएगा 4 का गैप, और इधर यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 का गैप, और नेक्स्ट 4 का गैप यहाँ पे आ जाएगा इधर। अब हम इसको मार्क कर देते हैं। तो
तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और 2। तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये मेन यूनिट्स है। ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे ये हो जाएगा -2। अब इसको हमको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस पे 10 है, तो हमको इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए हमको मिड में 9 पॉइंट्स लगाना है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 पॉइंट्स लगा दिए तो वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलो इसके पार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आपने लगा दिए। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन रेडी। अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है 13, तो ये 0 है। ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में 10 है, बट स्टिल हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 13/10। तो ये हम इसको मार्क कर देते हैं। तो ये हमने इसको मेंशन किया, ये हो गया 13/10। नेक्स्ट जो है -17/10 है, बट हम यहाँ पे 17/10 शो करेंगे, उसके बाद फिर हम -17/10 शो करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक 10 हो गया था, ये 13 हो गया था। या तो आप चाहे स्टार्टिंग से काउंटिंग कर सकते हैं या इधर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये 13 पॉइंट था, ये हो जाएगा 14 15 16 17। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 17। ये हम इसको मार्क कर लेते हैं। 17/10। तो ये सेम डिस्टेंस में इधर ये -17 होगा, बट हम काउंटिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -17। को मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा -17/10। तो इसके साथ ही हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका एक कुछ भी लिख लेते हैं। हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 10। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 है। देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसके लिए हमने क्या किया, ईच यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके साथ में हमारा नंबर लाइन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको नंबर लाइन दी हुई है और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमको ऑब्जर्व करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमको सॉल्व करने हैं। तो देखो आप नंबर लाइन को देखो पहले ध्यान से। ये 0 है और ये 1 है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ईच यूनिट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करेंगे, होगा 1 2 3 4। दैट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको 1 2 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं और आप अगर इसके पार्ट्स को काउंट करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। दैट मीन्स 4 हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो पॉइंट बी हमको ये दिख रहा है। तो ये पॉइंट बी जो है वो कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से और सकते हैं, हियर ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये मैंने आपको बताया है कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब पॉइंट बी जो है वो कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो हम जाते हैं, इसको काउंटिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स ये कौन से पोजीशन में है, 10th पोजीशन पे है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और हमने ईच यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा -10/4। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर
indicated by point B is -10/4 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। तो इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो ये वाले नंबर को 1 इंटीजर 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपने 6th स्टैंडर्ड में किया है, आई होप आपको याद होगा, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसको ऐड करते हैं। दैट मीन्स 4 से हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 प्लस जो न्यूमरेटर के प्लेस में है वो नंबर को हम ऐड करते हैं और जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 = 4 प्लस 3/4। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 7/4। तो अभी हमको देखना है कि 7/4 जो है वो कहाँ पे है नंबर लाइन में। तो 7/4 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स जो पॉइंट सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 इंटीजर 3/4 को। एक्चुअली में 1 इंटीजर 3/4 क्या है, 7/4 है। तो दैट मीन्स पॉइंट सी इंडिकेट दिस। तो इसका भी आंसर हम लिख लेते हैं। तो ये सेकंड का आंसर भी हमने लिख लिया। द नंबर 1 इंटीजर 3/4 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट सी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स जो पॉइंट डी है क्या वो डिनोट्स करता है 5/2 को, क्या ये पोजीशन जो है वो 5/2 की है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम 0 से स्टार्ट करना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाली पोजीशन हो गई 10 और हमने यूनिट्स को डिवाइड किया था 4 में। तो आप कहेंगे कि ये तो 10/4 है और यहाँ पे 5/2 हुआ है, तो ये फॉल्स होगा। बट ऐसा नहीं है, ये 10/4 को जब आप रिड्यूस करेंगे 2 के टेबल से तो आपको 5/2 ही मिलेगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ये मैं आपको शो करती हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वो हो जाएगा ट्रू। D denotes the number, D पॉइंट जो है वो कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है, 10/4 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो हम इसको 2 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 = 10 और ये हो जाएगा 2 2 = 4। तो आंसर कितना आएगा, 5/2 आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।